बेटा रवि, बहू को तो रूम में ले जा। ये थक गई होगी बेचारी। मैं ज़रा और इंतज़ाम देख के आती हूँ कि तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। जब और तैयारियाँ हो जाएंगी तो मैं तुम लोगों को आवाज़ दे दूँगी, फिर तुम लोग नीचे आ जाना। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। माँ जी, मैं आपके साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम करवाऊँ क्या? आए हाय, कितनी प्यारी कितनी काम वाली बहू है मेरी। इतना सारा धन लेके आई है और इतनी कमेरी है। नाना बहू, तो अभी जाके आराम कर। बस थोड़ी देर में कुछ लेडीज़ें आ जाएंगी, है ना? फिर तेरे को फिर दोबारा से बैठना पड़ेगा उनके पास। तो बहू पहले तो आराम कर ले। काम का क्या है, काम करने के लिए घर में बहुत है। तू बस जाके आराम कर, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद बुला लूँगी। ठीक है माँ जी। संध्या, तुमको रूम कैसा लगा? हाँ जी, रूम तो बहुत ही सुंदर है। आपने बहुत सुंदर डेकोर कर रखा है रूम को। बहुत ही अच्छा लग रहा है रूम तो मुझे। लेकिन जी, आपने तो बताया था ना कि आपकी एक बहन है और बड़े भैया और भाभी भी हैं। शादी में वो तो नहीं दिखाई दिए। हाँ हाँ, मेरी छोटी बहन है नंदिनी। वो है ना कॉलेज की कुछ की ट्रिप से है ना बाहर जा रखी थी शहर से। और बड़े भैया वो भी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर ही थे। वो इस शहर में थे ही नहीं। वो तो बल्कि हमारी शादी के एक हफ्ते पहले ही चले गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन शायद अब आ गए होंगे। अब मिलवा दूंगा मैं तुम्हें सबसे। ठीक है जी, मैं अब सबसे मिल लूँगी अपने आप ही। मालती जी, अब तो आप बहुत खुश होंगी। आपने जो सोचा और जो चाहा था वो मिल गया आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी मनपसंद की बहू लेके आई हूँ मैं, और ऊपर से इतना सारा धन भी मिला है मुझे और इतनी बड़ी गाड़ी। मजा ही आ गया। अब तो पूरे मोहल्ले में क्या, पूरे फैमिली में मेरा रो भी अलग होगा। चलो, आप खुश तो हम भी खुश। बस आप खुश रहने चाहिए। जी, मैं तो खुशम खुश हूँ और अब तो और भी खुश हो गई हूँ। ठीक है मालती जी, मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। माँ जी, मैं आप सबके लिए जूस लेके आई हूँ। आप सब थक गए हो गए ना, तो ठंडा ठंडा जूस पी लो आप सब। ए मनहूस, गवार कहीं की, तू फिर आ गई। माँ जी, मैं तो बस आप लोगों के लिए जूस लेके आई थी। बस बस, बढ़िया ही जूस पिलाने वाली। ज्यादा अच्छे बनने का नाटक मत कर। मुझे पता है कैसी है तू। खबरदार, जो नई बहू के सामने आई है तो अपनी इस मनहूस सी शकल को लेके आ नहीं जाएगी उसके सामने। गवार गरीब कहीं की, कुछ नहीं लेके आई अपने बाप के घर से। आ गई बस ऐसे खाली हाथ। हाँ, ये बड़ी जूस पिलाने वाली। देख रखा है कितना काम करने वाली, कितनी कमेरी है। मैं जब घर में आई, मैंने तेरे को तभी बोला था ना कि बहू के सामने मत आ जाना तू, है? फिर भी लेके मुंह उठा के आ गई तू दोबारा गिलासों को लेके। तब भी मैंने तेरे को मना करा था कि सामने नहीं आ जाएगी तू। गवार कहीं की, गरीब ना हो तो। माँ जी इतना तेज तेज किसके ऊपर चिल्ला रही है? हम जब घर में आई, माँ जी तब भी थोड़ी देर पहले किसी से बातें कर रही थी और अब भी इतनी तेज तेज चिल्ला रही हैं। घर में है कौन जिसमें माँ जी इतना गुस्सा कर रही हैं? देखूं जरा जाके। माँ जी, अरे छोटी बहू, तू नीचे क्यों आ गई? मैंने तुझे आराम करने के लिए बोला था ना, तो आराम कर लेती। माँ जी, ये कौन है? काम वाली है क्या ये? जरूर इसने कुछ गड़बड़ करी होगी, तभी तो आप इसके ऊपर इतना चिल्ला रहे हो। मुझे ऊपर मेरे रूम तक आवाज आ रही थी। अरे नाना बहू, ये तेरी जेठानी है। अच्छा, ये है मेरी जेठानी। नमस्ते दीदी। नमस्ते संध्या। लाओ दीदी, ये ट्रे आप मुझे दे दो। आप किस लिए दुखी हो रहे हो? अरे नाना संध्या बहू, तू क्यों दुखी हो रही है? वो कर लेगी अपने आप। क्यों माँ जी, वो मेरी जेठानी है और वो ट्रे लेके खड़ी है मेरे लिए। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अरे बहू, तू बस अभी अभी आई है, ये वाले काम तो होते रहेंगे। तू जाके तैयार हो जा, बस अभी लेडीजें आती होंगी। और वैसे भी इसको आदत है इन सब की, वो अपने आप कर लेगी। तुझे दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू तो बस आराम से रेस्ट कर ले अपना और तैयार होके नीचे आ जाना। हेलो मालती, कैसी है तू? हाँ हाँ शांति, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? अरे मालती, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तेरी बहू तो बहुत ही सारा धन लेके आई है और इतनी बड़ी गाड़ी भी लेके आई है।
हाँ हाँ शांति, तूने बिल्कुल सही सुना है। मेरी बहू बहुत सारा धन लेके आई है और गाड़ी भी लेके आई है इतनी बड़ी सारी। सही सुना है तूने जो भी सुना है। अरे मालती, ये तो तूने अपने बड़े बेटे के जो नहीं मिला था उसकी भी कमी पूरी कर ली। इतना सारा धन लेके आई है तेरी बहू तो है। हाँ हाँ शांति, बिल्कुल सही कह रही है तू। अब ये बता, तू कब आएगी मेरी बहू को देखने के लिए? हाँ हाँ, जल्दी आऊंगी। और वैसे भी बहू के साथ साथ धन भी तो देखना है। वो क्या क्या लेके आई है तेरे लिए, वो भी तो देखूंगी मैं। हाँ हाँ, सारी चीजें दिखाऊंगी, तू आ तो जाए एक बार। चल ठीक है शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है अभी। ठीक है मालती, रखती हूँ फोन। सबके रूम में चाय नाश्ता पहुँचा दिया। बस संध्या रहती है, संध्या को भी जाके चाय दे आती हूँ। नमस्ते दीदी। अरे संध्या, ये क्या कर रही हो तुम मेरे पैर मत छुओ। क्यों दीदी, आप तो बड़े हो ना मुझसे, और आप मेरी जेठानी भी हो, तो जेठानी के तो पैर छूने बनते हैं ना। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम पैर मत छुआ करो। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए चाय तुम्हारे रूम में लेके आ रही थी। क्या दीदी, मुझे घर में आए हुए कितना टाइम हो चुका है, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं आपके साथ मिलकर काम करवाऊँगी। आप बताओ, आप एक काम करते हैं, मैं एक कप चाय और बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के साथ पीते हैं। अरे संध्या, तुम किस लिए दुखी होती हो? तुम ये चाय पियो, मैं और बनाती हूँ मेरे लिए। चलो ठीक है, एक्सचेंज कर लेंगे। मैं आपके लिए बनाती हूँ और आप वाली चाय मैं पी लूँगी, ये ठीक रहेगा, है ना? संध्या कितनी अच्छी है, कितनी कोमल दिल की है, इतने बड़े घर की बेटी है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं है इसमें। मैं तो ऐसे ही डर रही थी, पता ही नहीं कैसी दौरानी आएगी। पहले ही साथ इतनी खड़ूस है, पता चले दौरानी भी ऐसी आ जाए तो मेरा जीना तो हराम ही हो जाए बिल्कुल इस घर में। लेकिन लगता है संध्या बहुत अच्छी है, अच्छे दिल की है, इसके साथ टाइम अच्छा बीतेगा मेरा। दीदी, आप इतनी पुरानी साड़ियाँ किस लिए पहनते हो? मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, मैंने बस आपको कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए नहीं बोला, लेकिन मैंने सोचा दीदी तो रोज़ ही ऐसी पहनती है, क्या बात है? क्या हुआ दीदी? अगर आपके पास साड़ियाँ नहीं हैं तो मेरे पास है, आपका जो मन करे आप उनमें से छांट लो और वो ले लो। आप पे ना ऐसी वाली साड़ियाँ सूट नहीं करती, अच्छा नहीं लगता। आप ऐसी वाली साड़ियाँ पहन के घूमो और मैं इतनी अच्छी, आप मेरी वाली साड़ियाँ ले लो ना, उनमें से पहन लेना आप। नहीं संध्या, ऐसी बात नहीं है, बस है मेरे पास साड़ी ऐसी वाली, मैं यही पहन लूँगी। नहीं दीदी, आप ऐसी वाली साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहनोगे, इतनी फटी सी, इतने होल हो रखे हैं इसमें, आप कैसे पहन लेते हैं ऐसी वाली साड़ियाँ? नहीं, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आप उनमें से पहन लेना साड़ी, आपको जो पसंद आए ना आप वो उठा लेना, ठीक है? आप रुको, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। ए बहू, क्या हुआ माँ जी? ए माँ जी की बच्ची है, क्या लगा रखा है तूने ये? सुबह भी देख रही थी मैं किचन में, क्या ही चुगली कर रही थी तू? और अब तू उसकी साड़ी बांधेगी हैं? तेरी इतनी औकात है क्या, तू उसकी साड़ियाँ बांधेगी? मैंने दे रखी है तो चुपचाप से वो साड़ियाँ नहीं बांध सकती, जरूरी है उस पर मांगनी? माँ जी, लेकिन मैंने संध्या को तो कुछ भी नहीं बोला, वो तो बस अपने आप ही बोल रही थी कि मैं आपके लिए साड़ी लेके आ जाती हूँ, आपकी साड़ियाँ फटी हुई हैं, अच्छी नहीं लगती पहनी हुई। मैंने तो नहीं बोला माँ जी उसको कुछ भी। गवार जाहिल कहीं की, उनकी साड़ियों को भी हाथ लगा के पहन के गंदी कर देना जैसी खुद की कर रखी हैं। जरूरत नहीं है उसकी साड़ी लेने की बिल्कुल भी, बता दिए तेरे को। अगर मैंने तेरे को देख लिया ना पहने हुए, फिर देखना तेरी खैर नहीं है। और ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है, आगे बात समझ में। क्या ज्यादा जेठानी बन के दिखा रही है तू? दूर रहा कर उससे, जैसी खुद गवार है वैसी उसको बना देगी फिर। उसका स्टैंडर्ड देखा है जरा, और खुद का देखा है? कहीं मैच भी होता है क्या तेरा और उसका? पीछे पीछे घूमती रहती है उसके, आसपास नजर मत आ जाना उसके, बता दिए तेरे को। क्या हुआ माँ जी, आप दीदी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे ना बहू, कुछ नहीं, बस मैं इसको यही बोल रही थी कि अभी तो खाना वगैरह नहीं बनाया है, इसलिए कितना लेट हो रखा है। तेरे पापा जी को खाना टाइम पे चाहिए होता है, बस, और कुछ बात नहीं है बहू। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी और मैं मिलके दोनों बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा खाना और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ना बहू, तुझे दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप कर लेगी। और वैसे भी
इसको आदत है इतना सारा काम करने की, तुझे थोड़ी ना आदत होगी। तू जाके अपने कमरे में आराम कर, ये करेगी सारा काम। माँ जी, दीदी अकेले दुखी हो जाएगी ना, इतना सारा काम करेंगी। मैं कमरे में जाके करूँगी भी क्या, वहाँ पे भी लेटी रहूँगी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं दीदी की हेल्प कर देती हूँ। खाना भी जल्दी बन जाएगा और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलके आराम कर लेंगे। अरे बहू, तुझे बोल तो दिया मैंने, तू किस लिए दुखी हो रही है? ये कर लेगी अपने आप अपना काम, तू जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। नालायक सी गरीब कहीं की, कुछ नहीं लेके आई अपने बाप के घर से, और उसे अपने साथ काम के लगा रखा है अभी से ही। कितना टाइम हुआ है उसको घर में आए हुए हैं? तो खुद से मना नहीं कर सकती उसको कि नहीं तू अभी रहने दे, तू नहीं है, किस लिए दुखी हो रही है? कुछ भी नहीं बोलती। तेरे को तो साथ में नौकरानी चाहिए है ना, काम करने वाली। तेरे को तो अच्छी खासी हेल्पर मिल गई, लेकिन मैं उसको तेरी हेल्पर बनने नहीं दूंगी। वो तेरे से ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। इतना सारा धन लेके आई है वो, तू भी ले आती है अपने बाप के घर से, खाली हाथ हिलाती आ गई बस ऐसे ही। और यहाँ जाके रोब झाड़ रही है, बन रही है जिठानी। तेरी 1 मिनट में निकाल दूंगी जिठानी पना तेरा। जरूरत नहीं है उसको अपने काम अपने साथ लगाने की काम में बिल्कुल भी। चुपचाप से अपने आप से कर लिया कर काम। और दोबारा मेरे को दिख गई है ना वो तेरे साथ काम करते हुए, तो तेरी खालू धेड़ूंगी मैं। जाहिल गवार कहीं की। क्या गलती है मेरी? बिना काम के, बिना बात के माँ जी बस ऐसे ही मारती रहती है। मैंने थोड़ी ना बोला था उसको मेरी मदद करे, अपने आप आई थी वो तो। और ना ही मैंने उसे साड़ियों के लिए बोला, वो भी उसने अपने आप ही बोला था। इतने टाइम से मैं ये पहन ही ना रही थी साड़ी, तब नहीं मेरे को दिक्कत हुई, तो अब क्या दिक्कत होगी? माँ जी बस ऐसे ही मार देती है मुझे। गरीब घर की हो ना, अब तो ऐसा लगता है गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है। जाती हूँ, नहीं तो माँ जी आ गई तो फिर मारेंगी मुझे। बेचारी दीदी कितना सहन कर रही है, क्यों कर रही है वो इतना सहन? वो कुछ बोलती क्यों नहीं है, वापस जवाब क्यों नहीं देती माँ जी को? और माँ जी उन्हें बस हर बातें मारती ही रहती हैं। मेरे को कितना टाइम हो गया आए हुए, मैंने कभी नहीं देखा माँ जी को दीदी से आराम से बात करते हुए। बस हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं या फिर हाथ ही उठा देती हैं। कोई नहीं है इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे। कितनी दुखी हो रखी है बेचारी दीदी, और ना ही ये अपने माँ बाप की बताती हैं कुछ भी फ़ोन पे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रखा है यहाँ पे। कभी मैंने इनको बात करते हुए नहीं देखा इनके मायके में। पता ही नहीं क्यों है दीदी ऐसी, क्यों सहन कर रही है इतना कुछ। मैं अगर दीदी के सामने से मदद करूँगी तो माँ जी इनको और गुस्सा करेंगी और मारेंगी। मैं सामने से इनकी हेल्प नहीं कर सकती, पीठ पीछे से हेल्प करती हूँ इनकी छुप छुप के, तभी कुछ हो सकता है। वरना माँ जी दीदी को ऐसे ही मारती रहेंगी। अगर मैं इनकी हेल्प करूँगी तो मारेंगी, कुछ दूंगी तो मारेंगी। नहीं, मेरी वजह से दीदी पिटे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझसे तो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। इसकी बेकार सी शकल मुझे फिर से देखनी पड़ेगी। क्या करूं अब? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? जी कुछ नहीं, बस किचन में जा रही थी मैं तो खाना बनाने। इतना टाइम हो गया है, तुमसे खाना नहीं बना अब तक है? मैं कब का आ रखा हूं, तुम्हें ये नहीं पता किस किस को किस टाइम क्या देते हैं क्या नहीं? तुम तो पिटने ही लायक हो, सही मारती है माँ तुझे, गवार कहीं की। अब तो ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी सुनने वाला, मेरी मदद करने वाला। माँ बाप को बताऊं तो वो बेचारे इतने गरीब हैं, क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। और घर में पति है जिसको कुछ बताऊं तो वो भी ऐसे हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करते। अब तो लगता है बस ज़िंदगी में बस पिटाई लिखी है और काम लिखा है, काम करते रहो पिटते रहो। दीदी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं संध्या, बस रूम की डस्टिंग कर रही हूँ मैं। दीदी आपका रूम तो बहुत ही सिंपल सा है, मेरा रूम तो इतना अच्छा है, आपने अपना रूम क्यों नहीं डेकोर कर रखा वैसा? नहीं संध्या, मेरे को सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मेरे को मेरा रूम ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है ये। दीदी आपने उजड़ फेस क्यों कर रखा है? आप मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रहे? दीदी इधर देखो ना, क्या हुआ है, मुझे दिखाओ जरा। ना संध्या कुछ नहीं, तुम जाओ मेरे रूम से बाहर, अगर माँ जी ने देखा तो वो फिर गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर।
दीदी, माँ जी को मैं अपने आप देख लूंगी। आप दिखाओ ना, क्या हुआ आपके फेस को? आप ऐसे मुंह करके क्यों खड़े हो? मेरी तरफ फेस क्यों नहीं कर रहे हो आप? दिखाओ ना दीदी प्लीज, क्या हुआ है आपको? हाँ दीदी, आपको तो चोट लगी हुई है। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ मुझे बताओ ना। कुछ नहीं संध्या, बस मैं वो कुछ काम कर रही थी तो गिर गई मैं, तो उससे लग गई मुझे। क्या दीदी, मुझे पागल समझ रहे हो क्या आप? हैं? वैसी वाली चोट और किसी की मार की चोट, मुझे फर्क समझ में आता है। ये आपको किसी ने मारा है, ये उसकी चोट है। बताओ दीदी, किसने हाथ लगाया आपको? मुझे जरा उसका नाम बताओ एक बार। किसी ने नहीं संध्या, ये तो बस मेरा रोज का ही है, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है मुझे तो। तुम छोड़ो ना ये, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या जो तुम मेरे रूम में आई हो? अगर कुछ काम नहीं है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, तुम मेरे रूम से बाहर चली जाओ। अगर माँ जी ने देख लिया मुझे तुमसे बात करते हुए तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वो उस दिन भी गुस्सा कर रही थी मुझे बहुत। तुम तो चली गई थी, लेकिन माँ जी ने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया। प्लीज़ संध्या, बुरा मत मानना प्लीज़, तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। दीदी, आप मेरी जेठानी हो, जेठानी बड़ी दीदी की तरह होती है। और मैं तो जिस दिन आई थी ना, उसी दिन मैंने आपको अपनी बड़ी बहन मान लिया था। मैं तो आपको बड़ी बहन मानती हूँ, और चाहे कोई कुछ भी बोले। और इस बार जरा हाथ लगाने दो। कौन हाथ लगाता है? और चाहे कोई क्यों ना हो, मैं देखती हूँ जरा कौन हाथ लगाता है आपको। मैं कुछ भी नहीं बोलने दूंगी किसी को भी। आप बताओ तो सही, किसने हाथ लगाया आपको? और वैसे भी अगर इतना कुछ होता ही आपके साथ तो आप अपने माँ बाप के पास फोन क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं बोलते आप अभी फोन लगाओ मेरे सामने उनको, और उनको अपनी सारी की सारी बातें बताओ जो भी आपके साथ यहाँ पर होता है। मिलाओ अभी फोन आप, मैं यहीं खड़ी हूँ। जब तक आप फोन नहीं मिलाओगे, नहीं उनसे बात करोगे, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कुछ नहीं होने वाला संध्या, किसी को कुछ भी बोल के। अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो तुम्हारे कहने से मैं फोन मिला रही हूँ। हेलो माँ। सविता, इतने दिनों बाद फोन करा बेटी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ माँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारते हैं माँ। हर छोटी छोटी बातें मुझे सुनाते रहते हैं, हर छोटी छोटी बातें मुझे मारते रहते हैं माँ। तुम पिताजी को बोलो ना, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं और नहीं रह सकती माँ यहाँ पे। प्लीज माँ, आप मुझे यहाँ से ले जाओ ना। अरे बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं। क्या ही हो गया अगर सास ने कुछ बोल भी दिया तो? बड़ी है वो, माँ समान है, सुन ले। क्या ही हो जाएगा अगर उसकी दो बात सुन भी लेगी तो। और बेटा, शादी के बाद है ना बेटियाँ घर माई के वापस नहीं आती हैं, अपने ससुराल में रहती हैं। देख बेटा, हम तो वैसे ही बहुत गरीब हैं, अगर तू और आ जाएगी तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वहीं एडजस्ट कर ले बेटा, ठीक है ना? मैं फ़ोन रखती हूँ। हेलो हेलो माँ। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना संध्या, किसी से कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मेरे माँ बाप को, लेकिन तब भी यही जवाब था जो आज उन्होंने बोला है। तो दीदी, आप भैया से क्यों नहीं बोलते हो? नहीं संध्या, वो भी ऐसे ही है, उनको भी कुछ नहीं बोल सकती मैं। वो भी मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। माँ जी भी मारती हैं, दीदी है वो भी मारती हैं। मुझे तो इस घर में सब मारते हैं। पूरे दिन काम करती रहती हूँ, जो ये लोग बोलते हैं वो करती हूँ, फिर भी मुझे मारते हैं वो लोग। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके साथ अब मैं हूँ, आपकी छोटी बहन। आप बस बिल्कुल आराम से रहो। इन सब का जुगाड़ तो मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना, जब घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बस अब वही कुछ करना पड़ेगा इन लोगों के साथ, तब मानेंगे ये लोग। भाभी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ जी दीदी, आप मुझसे बात करो, क्या बात करनी है आपको? भाभी, आप अभी नए नए आए हो तो मैं आपसे कोई बात नहीं कर रही, आप बीच से हट जाओ, मैं बड़ी भाभी से बात कर रही हूँ। हाँ तो दीदी, भाभी तो वो भी हैं और मैं भी हूँ। आप तो छोटे हो ना हम दोनों से, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है। बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं। फिर आप स्कूल या कॉलेज में क्या क्या पढ़े हो? यही कुछ पढ़े हो क्या? अपनों से बड़ों से इस तरीके से बात करी जाती है? भाभी को पता है मैं इस टाइम कॉलेज से आती हूँ और मुझे आते कोल्ड कॉफ़ी चाहिए होती है। तो भाभी, कहाँ है मेरी कोल्ड कॉफ़ी? बना के क्यों नहीं रखी आपने? दीदी, अगर आप कॉलेज से आए हो
तो दीदी भी कोई फ्री नहीं बैठी है, वो भी पूरे दिन घर का काम में लगी रहती हैं और पता है कितनी थक जाती हैं। इनके बारे में तो कोई नहीं कुछ सोचता। अगर आपको कोल्ड कॉफी चाहिए ही है तो आप प्यार से आराम से भी तो बोल सकते हो। जरूरी है आपको इस तरीके से चिल्ला के बात करनी है? भाभी, आज तक मेरे से किसी ने इस तरीके से बात नहीं करी जिस तरीके से आप बात कर रहे हो। हाँ तो दीदी, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है ना, उसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। जब आपको पसंद नहीं आ रहा इस तरीके से बात करना हमारा, तो हमें कैसे पसंद आएगा आपका इस तरीके से बात करना? आप भी तो आराम से बोल के चीज मांग सकते हो ना। वो भी तो इंसान है, उन्हें क्या बुरा नहीं लगता होगा है? और आप कितने छोटे हो और इनके ऊपर हाथ उठाते हो। अगर मैं मारूं तो आपको दिखाऊं जरा मार के आपको कितना दर्द होता है। कोई बात भी नहीं है फिर भी आप इनको मार देते हो। चलो मैं मार के दिखाती हूँ आपको, और फिर फील करना आप कैसा फील होता होगा दीदी को जब आप उनके ऊपर हाथ उठाते हो। नहीं नहीं भाभी, मुझे मत मारना। क्यों दीदी, मैंने तो सिर्फ आपके ऊपर हाथ उठाया है, वो भी डराने के लिए। मार थोड़ी ना रही थी। मैं थोड़ी ना आपकी तरह हूँ कि बेफालतू में किसी के ऊपर हाथ उठा दूँ। और चाहे क्यों ना गलती क्यों ना हो इंसान की, बात करके भी सुलझाई जा सकती है। जरूरी थोड़ी ना उसके ऊपर हाथ उठाया जाए। है कैसा लगा जरा आपको बताना। आप दीदी के ऊपर ऐसे ही हाथ उठा देते हो। कितनी बड़ी है वो, ऐसे अच्छा लगता है क्या? सॉरी भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मैं आपके ऊपर हाथ उठा देती थी। सॉरी भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी भाभी। प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर देना। भाभी, अब तक जो भी मैंने आपके साथ किया, प्लीज़ उन सब बातों को और उन सारे बिहेवियर को प्लीज़ भाभी आप भूल जाना। मैं आगे से है ना ध्यान रखूंगी। मैं आपके साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। सॉरी भाभी, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दो भाभी। कोई बात नहीं नन्नी, तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। थैंक यू भाभी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे दिल से बोझ उतर गया। आगे से है ना मैं ध्यान रखूंगी भाभी। आपको किसी भी बात का, किसी भी चीज़ से कोई भी तकलीफ़ ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगी भाभी। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ। ना ना भाभी, आज तो मैं बना के लेके आती हूँ कोल्ड कॉफ़ी, हम तीनों के लिए। भाभी, आप तो नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? मैं तो तुमसे वैसे भी नाराज़ नहीं थी। बस तुम्हारा जो बिहेव था वो दीदी के लिए ठीक नहीं था। मैं तो बस उसी बात से नाराज़ थी। लेकिन अब तुमने भाभी से माफ़ी मांग ली ना दीदी से, बस अब सब कुछ अच्छा हो गया। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। बस आगे से तुम ध्यान रखना कि दीदी को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है भाभी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। आप दोनों बैठो, मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ, वो भी 3 ग्लास। हम तीनों साथ बैठ के पियेंगे। नन्नी, जाने से पहले एक बात और, माँ जी भी है ना दीदी के साथ अच्छे से बात नहीं करती हैं। देखो जरा तुमको कैसा लगा अगर मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ ही उठाया था, बस मारा थोड़ी ना था। तुमको कैसा फील हुआ सोचो जरा। माँ जी तो दीदी के ऊपर पूरा प्रॉपर हाथ ही उठा देती हैं, और तुम्हारे बड़े वाले भाई भी। तो दीदी को कितनी तकलीफ़ होती होगी ना। बस अब हमको माँ जी को और बताना है कि वो जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं दीदी के साथ। हाँ हाँ भाभी, मैं आपके साथ ही हूँ। आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। थैंक यू संध्या, तुमने जो भी मेरे लिए किया ना वो तो कोई भी नहीं कर सकता था इस घर में। क्या दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन नहीं मानते क्या? हैं ये सब बातें बोल के आप तो मुझे पराया कर रहे हो। नहीं नहीं संध्या, तुम तो मेरे लिए छोटी बहन से ही बढ़कर हो। ये दोनों एक साथ? जरूर इसने चुगली करी होगी मेरी, जरूर कान भर रही होगी इसके मेरे खिलाफ। ए बहू, माँ जी आप यहाँ पर? मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ, हैं? तेरे को एक बार की बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या? तेरे को मैंने बोला था ना, तू छोटी बहू के साथ मत रहा कर, संध्या से दूर रहा कर। तू है ले दे के तू बार बार इसके पास ही आ जाती है। क्या चाहती है तू? माँ जी, क्या हो गया अगर हम साथ में ही हैं तो? घर में अगर हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? जेठानी लगती है वो मेरी, मैं उनके साथ या वो मेरे साथ है तो क्या दिक्कत है? तुझे नहीं पता बहू, गरीब घर की यही है, कुछ नहीं लेके आई थी अपने बाप के घर से, बस ऐसे खाली हाथ लाती हुई आ गई थी। तेरे से ये सारी की सारी चीजें ले लेगी तेरी, ऐसी नीत की है ये, बिल्कुल ही भूखी नीत की। माँ जी, मैंने तो संध्या से कुछ भी नहीं मांगा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो?
और तो कुछ लाया नहीं गया इससे, बस जबान लड़ाना सीख के आई अपने बाप के घर से। हैं? दहेज तो लाया गया नहीं तेरे से, बस इतनी लंबी जबान लेके आई है, हर टाइम चलाती रहती है बेफालतू में। तेरे को इतना नहीं पता सास के सामने कोई जबान लड़ाता है क्या? है? तेरे को मैंने 20 बार बोल रखा है, मेरे सामने ज्यादा बोला मत कर तू, चुपचाप रहा कर। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, फ्री फंड का यहाँ पढ़ के रह के खाती रहती है, काम धंधा कुछ नहीं करती। बस जबान लड़वा लो इस पर चाहे कितनी, वो तो खूब आराम से लड़ा लेती है ये। और काम, काम के नाम पे अभी करती हूँ बाद में करती हूँ, टाइम पे तो काम करना आता ही नहीं है, कभी भी टाइम पे काम करके नहीं देती ये। खबरदार, अगर आगे से मेरे से जबान लड़ाई है तो तेरी खैर नहीं, तेरी सारी खाल उधेड़ दूंगी मैं, अगर मेरे साथ बकवासबाजी करी है तो। ज्यादा हर टाइम जबान लड़ाती रहती है। इतने अमीर घर में ब्याह करवा लिया पहले तो, है कैसे क्या रहते क्या नहीं करते कुछ नहीं पता, हर टाइम नाक कटवाती रहती है हमारी। बस एक काम अच्छे से आता है, जबान लड़वा लो, चाहे किसी के सामने चाहे कुछ भी बुलवा लो इससे, खूब बोल लेगी। काम तो टाइम से करती नहीं है, ना ढंग से के काम करना आता, काम फैला के रखे रहती है पूरे दिन, बेकार कहीं की, गवार जाहिल, गरीब ना हो तो। मेरी नजरों के सामने मत आ जाना तू, वरना पता नहीं क्या करूंगी इस बार, मुझे भी नहीं पता। किसी भी चीज का लक्षण नहीं है इसको, ना ही तो ओढ़ने पैरने का, ना ही खाने पीने का, गवार कहीं की। पता ही नहीं कौन सी घड़ी में मेरे बेटे की शादी होगी इससे, मुझे नहीं पता था ये ऐसी निकलेगी, इसका बाप कुछ नहीं देगा। जब तो बड़ा बोल रहा था हाँ ये दे दूंगा वो दे दूंगा, शादी के टाइम करवा लो जी फेरे, अभी लेके आता हूँ, तब भी कुछ नहीं लेके आया ना, अब लेके आती है। मायके जाने का नाम लो तो जाती ही नहीं है, यहीं पड़ी रहती है ससुराल में, सारी मेरे बेटे की खर्चा करवाती रहती है। ये नहीं अपने ससुराल मायके चली जाऊं, ले आऊं कुछ एक आधे कपड़े, ना यहीं पड़ी रहे, बस यहीं हमारा ये खर्चा करवाया जाए। तभी भी कुछ नहीं लेके आई थी और अब भी कुछ नहीं लेके आती, गरीब कहीं की, बेकार। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, आज तो इतना गुस्सा आ रखा है, पता ही नहीं क्या ही कर दूं मैं तेरे साथ। तू क्या जाएगी, मैं ही जाती हूँ तेरे बेकार से कमरे से बाहर। ये सब क्या था? दीदी आप इतना कुछ ऐसे ही सुन लेते हो? दीदी आप तो चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ सुनते रहे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं माँ जी को? नहीं संध्या, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना इस घर में, जो चल रहा है जैसा चल रहा है बस चलते रहने दो। बिल्कुल नहीं दीदी, अब तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप बस 2 मिनट रुको, देखो जरा अब मैं क्या करती हूँ। ये कोई गलती है क्या, आप दहेज नहीं लेके आए, ये कौन सी बात हुई? दहेज नहीं लेके आए तो वो आपके साथ ऐसा कुछ करेंगी? अरे माँ बाप का ब्योर देखा जाता है, जितना दे दिया उतना क्या कम है क्या? है पहली बात तो इनको दहेज मांगना ही नहीं चाहिए था, इनकी कौन सी क्या कमी है जो ये दहेज के ऊपर इतनी लालची हुई पड़ी है। आप बस रुको, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ जी मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ जो मैंने पहले भी फोन किया था मैंने आपके पास, हाँ जी वही वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल, आप आज घर आ जाओ। दीदी आप मेरे साथ नीचे चलो। संध्या तुम क्या करने वाली हो, मुझे तो बताओ कुछ। दीदी आप नीचे चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे आप लोगों को किसने बुलाया यहाँ पे, क्यों आए हो आप लोग? मैडम हमें आपके यहाँ से फ़ोन आया था इसलिए आए हैं हम लोग। फ़ोन? हमारे घर से फ़ोन किया आपको किसी ने? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी होगी, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन क्यों करेगा भला कोई? सर फ़ोन तो आपके घर से आया था, हम कोई पागल थोड़ी ना है जो बिना किसी के फ़ोन आए ऐसे ही किसी के घर चले जाएंगे। आप ज़रा पूछो अपने फैमिली मेम्बर से किसने फ़ोन किया था। पुलिस के पास फ़ोन मैंने किया था, मैंने बुलाया इनको। क्यों बहू, तूने क्यों फ़ोन किया? तुझे क्या लग रही थी फ़ोन करने की? किसने कहा तुझे फ़ोन करने के लिए? क्या ज़रूरत थी फ़ोन करने की? माँ जी ज़रूरत तो बहुत पहले थी, मैंने तो बहुत पहले ही फ़ोन कर दिया था, लेकिन दीदी ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने इन लोगों को मना कर दिया था कि आप अब तो रहने दीजिए, लेकिन अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो आप बिना कहे आ जाना। तो मैंने ही फ़ोन करके बुलाया इनको। आप हर बात पे दीदी को इतना मारते और टॉर्चर करते हो ना, इसलिए बुलाया मैंने इनको। बहू तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बहू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बहू। देख इन पुलिस वालों को ना बोल दे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो इनको वापस भेज दे, अपनी कंप्लेन वापस
वापस ले ले बहू प्लीज़। हाँ हाँ बहू, हमें माफ़ कर दे तू। हमने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। हम आगे से वैसा कुछ नहीं करेंगे बहू। हमें हमें माफ़ कर दे बहू तू। पुलिस वालों को बोल देना कि तूने अपनी कंप्लेन वापस वापस ले ली। प्लीज़ बहू, इनको बोल देना तू। नहीं माँ जी, मैंने आपको बहुत बार मौका दे दिया इन चीज़ों का। संध्या ने पहले भी फ़ोन किया था पुलिस वालों के पास। मैंने इसको तब मना कर दिया था कि रहने दे संध्या, एक मौका और दे देते हैं। सास ससुर हैं, माँ बाप जैसे ही होते हैं। लेकिन नहीं माँ जी, आप तो तब भी नहीं माने, बल्कि आपके अत्याचार तो और ज़्यादा बढ़ गए। मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूँगी माँ जी। मैंने आपको एक मौका पहले दे दिया था, लेकिन अब नहीं। सर, आप इनको ले जाओ। बहू देख, देख मैं तेरे पैर पैर पड़ रही बहू। प्लीज़ तो इनको बोल देना पुलिस वालों को जाने के लिए। हमें हमें माफ़ कर दे बहू प्लीज़। मैं आगे से तेरे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बिल्कुल अपनी बेटी की जैसे रखूँगी तेरे को। प्लीज़ बहू बोल देना इनको, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले बहू प्लीज़। हाँ बहू, अगर तू मुझे भी कहेगी ना पैर पकड़ने के लिए तो मैं भी पैर पकड़ लूँगा बहू। लेकिन अपनी कंप्लेन वापस ले ले। वापस ले ले बेटा अपनी कंप्लेन। सर, आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। चलिए मैडम, पहले ही बहुत टाइम ख़राब कर चुके हैं आप हमारा। चलिए। थैंक यू संध्या, मेरा साथ देने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो ये इतना बड़ा कदम मैं कभी भी नहीं उठा सकती थी। दीदी, जितना अत्याचार करना गलत है, उतना ही अत्याचार सहना भी गलत है। अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी लगे ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पक्का अपने लिए आवाज़ उठाओ। हाँ हाँ संध्या, तुम सही कह रही हो। थैंक यू संध्या, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए।